अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ान का चौथा रोज़ा है। सोचो, 3 रोज़ा गुजर गए, वक्त फिसल रहा है, रमज़ान रुकता नहीं। सवाल ये है, क्या हम बदले या सिर्फ भूखे प्यासे रहे? आज का ये बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, आज का बयान अपनी ज़िंदगी चेक करने के लिए है। आज चौथा रोज़ा है और शायद किसी का आखिरी रमज़ान भी हो सकता है। रमज़ान क्यों आया है? सिर्फ रोज़ा रखने के लिए? सिर्फ इफ्तार पार्टी के लिए? सिर्फ सोशल मीडिया स्टोरी के लिए? नहीं, रमज़ान आया है दिल साफ करने के लिए, आदत बदलने के लिए, गुनाह छोड़ने के लिए। अगर 4 दिन में भी हमने अपनी नमाज ठीक नहीं की, तो फिर कब करेंगे? रमज़ान में क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, नमाज पक्की करो। 5 वक्त की नमाज टाइम पर। मस्जिद जा सकते हो तो मस्जिद, नहीं तो घर में जमात। रमज़ान में एक नमाज का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, कुरान से रिश्ता जोड़ो। रोज़ कम से कम 1 पारा या 1 रुकू या 10 मिनट ही सही, लेकिन कुरान खोलना ज़रूरी है। कुरान सिर्फ शेल्फ की जीनत के लिए नहीं, दिल की हिदायत के लिए है। तीसरी चीज़, दुआ ज़्यादा करो। इफ्तार के वक्त, तहज्जुद में, सजदे में। रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। दुनिया भी मांगो, आखिरत भी मांगो, माफ़ी भी मांगो। चौथी चीज़, सदका और ज़कात। रमज़ान रहमत का महीना है, गरीबों का ख्याल रखो। किसी को खाना खिला दो, किसी का राशन भरवा दो। एक रोज़ेदार को इफ्तार करवाना बड़ा अज्र है। पांचवी चीज़, अखलाक सुधारो। गुस्सा कम, बात प्यारी, लड़ाई ज़ीरो। अगर कोई झगड़ा करे तो कह दो मैं रोज़ेदार हूँ। रमज़ान में क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले, गीबत बंद। रोज़ा रखकर अगर हम लोगों की बुराई करते रहे तो रोज़ा सिर्फ भूख रह जाएगा। दूसरा, झूठ बंद। बिजनेस में झूठ, दोस्तों में झूठ, घर में झूठ। रोज़ा सच सिखाता है। तीसरा, मोबाइल का मिसयूज़ बंद। रोज़ा रखकर रील स्क्रॉल करना, गाने सुनना, बेहया कंटेंट देखना, ये रोज़ा की रूह को कमज़ोर करता है। इस रमज़ान एक रूल बना लो, मोबाइल कम, इबादत ज़्यादा। चौथा, गुस्सा और नफ़रत। रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं, दिल का भी है। दिल में जलन रखे रहोगे तो सुकून कैसे मिलेगा? आज चौथा रोज़ा है, अभी भी 26 रोज़े बाकी हैं, अभी भी वक्त है, अभी भी अल्लाह के दरवाजे खुले हैं। सोचो, अगर रमज़ान ख़त्म हो गया और हम वैसे के वैसे ही रहे तो क्या जवाब देंगे? रमज़ान मेहमान है और मेहमान ज़्यादा दिन नहीं रुकता। आखिरी 10 दिन आएंगे, लैलतुल क़द्र आएगी, 83 साल से ज़्यादा इबादत का सवाब एक रात में। उस रात को ज़ाया मत करना। रातों को उठना, रोकर माफ़ी मांगना, क्या पता एक आंसू ही काफ़ी हो। आज चौथा रोज़ा है, अपनी ज़िंदगी का हिसाब करो। नमाज ठीक है? कुरान पढ़ रहे हो? गीबत छोड़ी? माँ बाप खुश है? अगर नहीं तो आज से शुरू करो। रमज़ान सिर्फ रूटीन नहीं, रेवोल्यूशन है। इस बार रमज़ान को पकड़ लो, ताकि जब ईद आए तो सिर्फ नए कपड़े नहीं, नया दिल हो। अल्लाह हम सबको रमज़ान की हकीकी बरकत दे, हमें माफ़ करे, हमें जहन्नम से आज़ादी दे और जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। आमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ान का चौथा रोज़ा है। 3 दिन गुजर गए और हमें एहसास भी नहीं हुआ। वक्त फिसल रहा है, रमज़ान रुकता नहीं, रमज़ान किसी का इंतज़ार नहीं करता। सवाल ये है, क्या हमने अपने आप को बदला या सिर्फ सहरी और इफ्तार तक ही रमज़ान को सिमट कर दिया? आज का ये बयान सुनने के लिए नहीं, आज का ये बयान अपनी रूह को जगाने के लिए है। सोचो, कितने लोग पिछले साल चौथा रोज़ा रख रहे थे, आज वो ज़मीन के नीचे सो रहे हैं और हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं। ये अल्लाह का करम है। रमज़ान क्यों आता है? रमज़ान भूखा रहने के लिए नहीं आता, रमज़ान रूह को जिंदा करने के लिए आता है। रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं होता, रोज़ा आँखों का होता है, रोज़ा ज़ुबान का होता है, रोज़ा दिल का होता है। आँखों का रोज़ा, हराम चीज़ से बचना। ज़ुबान का रोज़ा, झूठ और गीबत छोड़ देना। दिल का रोज़ा, नफ़रत मिटा देना। अगर हम भूखे प्यासे रहे लेकिन आँखों से गुनाह करते रहे तो रोज़ा अधूरा रह जाएगा। अगर हमने नमाज ठीक नहीं की तो रमज़ान अधूरा रह जाएगा। अगर कुरान को नहीं खोला तो रमज़ान का असल मकसद अधूरा रह जाएगा। आज चौथा रोज़ा है, अभी भी वक्त है, अभी भी 26 रोज़े बाकी हैं, अभी भी अल्लाह के दरवाजे खुले हैं। अल्लाह हर रात पुकारता है, कौन है जो मुझसे माफ़ी मांगे? लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं? मोबाइल स्क्रॉल, रील्स, टाइम वेस्ट।
رمضان موبائل کے لیے نہیں آیا، رمضان سجدے کے لیے آیا ہے۔ رمضان میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز ٹائم پر۔ نماز صرف فرض نہیں، نماز روح کی غذا ہے۔ جس گھر میں نماز ہوتی ہے وہاں سکون ہوتا ہے۔ دوسرا، قرآن روز پڑھنا۔ اگر ایک پارہ مشکل ہے تو آدھا پارہ، اگر وہ بھی مشکل ہے تو 10 منٹ، لیکن قرآن کا رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ تیسرا، دعا زیادہ۔ افطار کے وقت دعا، تہجد میں دعا، سجدے میں دعا۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دنیا کے لیے مانگتے ہو، آخرت کے لیے بھی مانگو۔ چوتھا، صدقہ۔ ایک غریب کو کھانا کھلا دو، ایک روزے دار کا افطار کرا دو، ایک پانی کی بوتل بھی دے دو، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ پانچواں، اخلاق سدھارو۔ غصہ کم کرو، لڑائی مت کرو، گھر والوں سے پیار سے بات کرو۔ رمضان کیریکٹر بناتا ہے۔ اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ غیبت نہیں، جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، بے حیا کنٹینٹ نہیں۔ روزہ رکھا اور گانے سنتے رہے، روزہ رکھا اور لڑائی کرتے رہے، یہ روزہ کی روح کو کمزور کرتا ہے۔ رمضان ڈسپلن کا مہینہ ہے۔ سحری وقت پر، نماز وقت پر، افطار وقت پر، ٹائم مینجمنٹ سیکھو۔ آخری 10 دن سب سے امپورٹنٹ، لیلۃ القدر، ہزاروں مہینوں سے بہتر رات، 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب ایک رات میں۔ اگر اس رات معافی مل گئی تو زندگی بن گئی۔ اس رمضان رو کر دعا کرو، دل سے معافی مانگو۔ شاید اللہ بس انتظار کر رہا ہو کہ میرا بندہ سجدی میں روئے۔ آج چوتھا روزہ ہے، اپنے آپ سے پوچھو، نماز ٹھیک ہے؟ قرآن پڑھ رہے ہو؟ غیبت چھوڑی؟ ماں باپ خوش ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو آج سے شروع کرو۔ رمضان بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اس بار رمضان کو صرف گزرنے مت دو، اس بار رمضان کو اپنے دل میں اتار لو، تاکہ جب عید آئے تو صرف نئے کپڑے نہ ہوں، نیا انسان ہو۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان کی برکت دے، ہمیں معاف کرے، ہمیں جہنم سے آزادی دے اور جنت الفردوس نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔